नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 अगस्त सन 2023। 14 अगस्त को सावन महीने का छठवां सोमवार भी है। आज शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। सबसे पहले एक नजर दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट, पंचकुला यमुनानगर के लिए चेतावनी। इस महीने मानसून रहेगा कमजोर। हरियाणा में ग्राम सचिवों को झटका, वापस लिया जाएगा पंचायतों का चार्ज, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सीईटी मेंस एग्जाम में 41 प्रश्न रिपीट होने के मामले में आया बड़ा अपडेट, बताएंगे पूरी खबर। 9 में हिंसा के बाद फिर निकलेगी ब्रजमंडल यात्रा, हिंदू महापंचायत में लिया गया फैसला। एयरफोर्स ने 68,000 जवानों को लद्दाख पहुंचाया, 90 टैंक भी एयरलिफ्ट किए गए। फाइटर प्लेन की स्क्वाड्रन तैयार, गलवान जैसी झड़प से बचने की तैयारी। 5 मैचों की T20 सीरीज में पहली बार हारा भारत, आखिरी मैच में वेस्टइंडीज ने 8 विकेट से हराया। चंडीगढ़ जेबीटी जॉब्स अपडेट, चंडीगढ़ में आए शिक्षकों के पदों पर भर्ती, आप भी कर सकते हैं आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। मल्टी अकाउंट फीचर लेकर आ रहा है व्हाट्सएप, अब ड्यूअल ऐप की आवश्यकता नहीं होगी। नोटिफिकेशन और चैट भी अलग अलग रहेंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 14 शहरों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पंचकुला और यमुनानगर जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं इस महीने अभी तक मानसून कमजोर रहा है। राज्य के 20 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। हरियाणा में अगस्त में हुई कम बारिश का सीधा असर खरीफ फसलों की बिजाई पर पड़ा है। चंडीगढ़ मौसम विभाग की माने तो जिन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है उनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार जताए गए हैं। हरियाणा सरकार ने ग्राम सचिवों को बड़ा झटका दिया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ग्राम सचिवों से पंचायतों का लेखा जोखा वापस लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अब खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी यानी BDPO इनका काम देखेंगे। सीएम ने यह घोषणा यमुनानगर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही मुख्यमंत्री आवास योजना भी फिर से प्रारंभ करने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि राज्य के जिन शहरों में गरीब परिवारों के पास अपने मकान नहीं है उन्हें प्लाट या फिर फ्लैट मुहैया करवाने के लिए सर्वे किया जाएगा। इस आवास योजना के तहत 1 लाख परिवारों को ये लाभ दिया जाने वाला है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के इंद्री में जनसंवाद किया। जैनपुर सधान गांव में उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी। कार्यक्रम के दौरान एक लक्ष्मी नाम की महिला ने मुख्यमंत्री के समक्ष जब वृद्धावस्था पेंशन न बनने की बात कही तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों की उम्र 60 वर्ष हो गई है और पेंशन नहीं बनी है तो ऐसे लोग मंच के पीछे पेंशन बनाने के लिए बने काउंटर पर चले जाएं और पेंशन बनवा ले। कुछ समय बाद जब मुख्यमंत्री ने उसी मंच से लाभार्थियों को पेंशन के प्रमाण पत्र दिए तो उनकी खुशी देखने लायक थी। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पिछले करीब 8.5 वर्षों में वर्तमान सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में दोगुने कार्य किए हैं और वे भी आधे बजट में। हमने भ्रष्टाचार रहित और बिना भेदभाव के पारदर्शी तरीके से कार्य किया है। जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य समझाते हुए बताया कि आमने सामने मिलकर लोगों की समस्याएं सुनना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में विकास कार्यों के लिए गाँव में प्रति व्यक्ति 2,000 रुपए की ग्रांट मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सरपंचों से अनुरोध किया है कि वह हर परिवार की फैमिली ID अवश्य बनवाएं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भाजपा पार्टी के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के नेतृत्व में वीर शहीदों की याद में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में हाथों में झंडा लिए काफी संख्या में लोग नजर आए। महेंद्रगढ़ विधानसभा के 70 जवानों ने भारत के लिए अपनी जान दी थी। इन शहीदों के गांव से मिट्टी को एक कलश में इकट्ठा किया गया। यह कलश पूर्व सांसद व संसदीय बोर्ड के सदस्य सुधा यादव को सौंपा गया। इस तिरंगा यात्रा में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, विधायक सीताराम यादव, जिला अध्यक्ष दयाराम यादव व जिला प्रमुख राकेश यादव सहित कई नेतागण मौजूद रहे। यह तिरंगा यात्रा नगर के प्रमुख बाजारों से होती हुई राव तुलाराम चौक पर जाकर समाप्त हुई। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि हम अपने देश के शहीदों को नमन करते हैं जिनकी कुर्बानी सदा देश याद करता रहेगा। उन्होंने कहा कि शहीदों के गांव से मिट्टी कलश में एकत्रित करके अमर जवान ज्योति पर पहुंचाई जाएगी। अमर जवान ज्योति के निकट एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी जिसमें इस मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा। हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को हिसार में 20 अगस्त को होने वाली कांग्रेस की रैली के लिए न्योता देने शनिवार देर रात अग्रोहा पहुंचे। वहीं रैली के लिए न्योता देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की भागीदारी 20 अगस्त को हिसार में होने वाली रैली में सबसे अधिक रहेगी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन सरकार बेरोजगार, व्यापारी, किसान, मजदूर, कर्मचारी हर वर्ग से खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश सरकार ने 9 साल में केवल आपसी भाईचारे, सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है। भाजपा ने समाज को धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम
नाम पर भाई को भाई से, एक समाज को दूसरे समाज से, एक धर्म को दूसरे धर्म से व केवल वोटों के लिए भिड़वाया और लड़वाया है। हिसार की रैली यह तय करेगी कि बेईमानों के साथ जाना है या फिर प्रदेश के विकास करवाने वाली सरकार के साथ जाना है। हरियाणा के कैथल जिले में प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र के विरोध में कांग्रेस ने जन आक्रोश प्रदर्शन किया। रणदीप सुरजेवाला के साथ किरण चौधरी भी नजर आई, लेकिन कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ में होने के कारण नहीं पहुंच पाई। दोनों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उदय सिंह किला से लेकर सचिवालय तक पैदल मार्च किया। प्रदेश स्तर के कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र को ठीक करवाने के लिए रिश्वत का खेल चल रहा है, इसलिए जनता जागे और भाजपा जसपा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंके। किरण चौधरी ने रणदीप सुरजेवाला को लेकर कहा कि रणदीप का हाथ थाम लीजिए, एक वही आपकी लड़ाई लड़ सकता है, आपको नौकरी दे सकता है, इलाके व हरियाणा को बदल सकता है। हरियाणा के नौ में फिर ब्रजमंडल यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 28 अगस्त का दिन तय किया गया है। हालांकि प्रशासन से बातचीत के बाद तारीख आगे या पीछे सरकाई जा सकती है। यह फैसला रविवार को पलवल में हुई हिंदू महापंचायत में लिया गया। 31 जुलाई को इसी यात्रा के दौरान जमकर हिंसा और आगजनी हुई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा दंगों की जाँच NIA से करवाने, नौ में बसे रोहिंग्या को बाहर निकालने और फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस MLA मामन खान को भी तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई। हिंदू महापंचायत में फैसला लिया गया कि नू या आसपास लगते गांव में रहने वाले परिवार सेल्फ डिफेंस के मकसद से आर्म्स लाइसेंस बनवाना चाहें तो उन्हें नियमों में छूट देकर ज्यादा से ज्यादा आर्म्स लाइसेंस जारी किए जाएं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी DGP पर फैसला आ जा सकता है। गृह मंत्रालय से संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की ओर से भेजी गई फाइल CMO पहुंचेगी, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पैनल में शामिल 3 नामों में से एक पर अपने मोहर लगाएंगे। संभावना जताई जा रही है कि मधुबन में होने वाले वर्तमान DGP PK अग्रवाल की विदाई समारोह से पहले या बाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नए DGP का ऐलान कर दें। 15 अगस्त को वर्तमान DGP PK अग्रवाल रिटायर हो रहे हैं। अभी तक 1990 बैच के IPS अधिकारी शत्रुजीत कपूर फ्रंट रनर चल रहे हैं। हरियाणा के नौ में 31 जुलाई को ही हिंसा में शामिल उपद्रवियों की धरपकड़ STF और पुलिस की टीमों की ओर से लगातार जारी है। रविवार सुबह 5 बजे पुलिस ने बड़कले चौक, खेडला, नाई, फिरोजपुर झिरका सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों में छापेमारी करके 16 युवकों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद 6 को गिरफ्तार कर अन्य बाकी को छोड़ दिया गया। फिलहाल ब्रजमंडल यात्रा हिंसा मामले में पुलिस ने अभी तक 59 FIR दर्ज करते हुए 227 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के संबंध में 11 लोगों पर FIR दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 23 संदिग्ध पुलिस हिरासत में भी हैं। जिलाधीश धीरेन्द्र ने 14 व 15 अगस्त के लिए कर्फ्यू में और ढील दी है। अब सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक लोगों की आवाजाही पर छूट रहेगी। इंटरनेट सेवा शुरू करने पर अधिकारियों की बैठक चल रही है, जल्दी कोई फैसला लिया जाएगा। हरियाणा के भिवानी पहुंचे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि हरियाणा की सरकार पंगु होकर पैरालिसिस की स्थिति में जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के CM न किसी की सुरक्षा कर सकते और न हक दिला सकते तो कुर्सी छोड़ दें। अगले साल होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में राजनीतिक पारा लगातार गर्माता जा रहा है। आपके वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने तो सरकार पर हरियाणा को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए CM से कुर्सी छोड़ने की मांग कर डाली है। अनुराग ढांडा ने दावा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी 2024 में हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि 1 से 2 महीने बाद आपके पास इतना बड़ा संगठन और ताकत होगी जो किसी के पास नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने 25 व भाजपा ने 9 साल राज किया, पर बिजली, पानी व रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं दे पाई है। हरियाणा CET मेंस एग्जाम में 41 प्रश्न रिपीट होने के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। पेपर बनाने वाली एजेंसी ने भी आयोग में 3 दिन बाद अपना कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया। आयोग ने एजेंसी के रवैये को देखते हुए उसे ब्लैकलिस्ट करने की तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग के अनुसार एजेंसी को 14 अगस्त को लेटर जारी किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रश्न रिपीट होने के बाद 10 अगस्त को एजेंसी को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें प्रश्न रिपीट होने को लेकर नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया था। परीक्षा रद्द करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हरियाणा SSC का मानना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जाएगा। HSSC का मानना है कि दोबारा परीक्षा कराने में कई तरह की समस्याएं आएंगी। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ही आयोग परीक्षा को लेकर अगला कदम उठाएगा। आयोग की ओर से दोनों परीक्षाओं के आंसर की सार्वजनिक की जा चुकी है और 14 अगस्त यानी आज तक आपत्तियां भी मांगी गई हैं।
व्हाट्सएप अपने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जल्द ही एक मल्टी अकाउंट फीचर लेकर आ रहा है। इस फीचर के आने के बाद यूजर्स अपने व्हाट्सएप ऐप में एक से ज्यादा अकाउंट जोड़ पाएंगे। यह फीचर फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप की तरह मल्टीपल अकाउंट इन सिंगल ऐप की फैसिलिटी प्रदान करेगा। फिलहाल यह फीचर डेवलपिंग फेज में है। नया अपडेट जल्द ही सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। पर्सनल और प्राइवेट चैट जैसे सारे कन्वर्सेशन अलग अलग ऐप में रहेंगे। नोटिफिकेशन भी दोनों अकाउंट के लिए अलग अलग ही होंगे। अब तक एक व्हाट्सएप में एक ही अकाउंट जोड़ा जा सकता है। एक से ज्यादा अकाउंट रन करने के लिए यूजर्स को ड्यूअल एप्स या फिर ड्यूअल मोड जैसे क्लोन फीचर का यूज करना होता है। शिक्षक की नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में जेबीटी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक व डीएड या डीएलएड डिप्लोमा धारक अथवा स्नातक बीएड व सीटेट पास होना जरूरी है। जनरल, ओबीसी व ईएसएम कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए फीस तय की गई है। वहीं एससी कैंडिडेट 500 रुपए फीस देकर ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा में वेतन बढ़ोतरी को लेकर क्लर्क 1 महीने से अधिक समय से हड़ताल पर हैं। इसी बीच हड़ताल के कारण आमजन को काफी परेशानी हो रही है। वहीं सरकार को भी काफी वित्तीय नुकसान हो रहा है। इस बीच हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। हरियाणा सरकार ने खजाना एवं लेखा विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर एस्मा लगा दिया है। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों की चिंता जरूर बढ़ सकती है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने हड़ताली क्लर्कों को एक बड़ा झटका दिया था। हड़ताल के कारण बंद पड़े रजिस्ट्री के काम को फिर से शुरू करने के लिए हरियाणा सरकार ने रजिस्ट्री के काम में क्लर्कों की भूमिका ही खत्म कर दी है। अब हरियाणा सरकार ने एस्मा लगाकर एक अधिसूचना जारी की है। ऐसे में हड़ताली कोष एवं लेखा विभाग के कर्मचारियों पर एस्मा के तहत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एस्मा में बिना वारंट की गिरफ्तारी और 6 महीने तक की कैद का प्रावधान है। हरियाणा में रोजगार का इंतजार कर रहे लोगों के लिए काफी अच्छी खबर है। हरियाणा परिवहन विभाग ने हाल ही में क्लर्क समेत दूसरे पदों पर भर्ती निकाली है। भर्ती प्रक्रिया के मुताबिक उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक बात करें तो आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हरियाणा परिवहन विभाग के जरिए कई पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों में क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी और टिकट वेरीफायर शामिल है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।